जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आप सबको पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और चाहूंगा कि आप लोग बहुत सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और रंगों का त्योहार है और रंग क्या, एक्चुअली प्यार का त्योहार है, मोहब्बत का त्योहार है। अच्छे से रंग खेलें और सेफ रहें और ज्यादा कुछ वार्निंग देख के कुछ ना करें, जो मन में है वो जरूर करें, क्योंकि त्योहार रोज नहीं आते। और इन त्योहारों से आपसी सौहार्द का बढ़ाएं, आपसी मेल मिलाप को बढ़ाएं। और एक बहुत अच्छा दिन है, अगर हम अपने जीवन का कोई कालापन है उसको क्यों ना व्हाइट वॉश करें, क्यों ना उसको नीट एंड क्लीन करें, क्यों ना अपने से जो मित्र हैं हमारे, हमसे छूटे हुए रूठे हुए, उनको मनाएं। वैसे भी पिछले कुछ सालों से देश एक अलग ही परिस्थिति से गुजर रहा है। ये त्योहार ही तो हैं जो हमें एकजुट कर रहे हैं। तो तमाम करोड़ों लोगों को, मेरे सारे भाइयों बहनों को, मेरे प्रिय भारतीय साथियों को, और मैं फॉलोअर्स नहीं बोलूंगा क्योंकि फॉलोअर्स बोलना मुझे बहुत खराब लगता है। जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनके लिए केवल एक शब्द बोलूंगा कि आप मेरे परिवार हैं। आप मेरे वो परिवार हैं जिन्होंने मुझे बहुत आत्मबल दिया है। और कई बार तो ये रियलाइज होता है कि अगर रोज एक बार आप लोगों से बात ना करूं तो शायद दिन में कुछ ऐसा है जो अधूरा है। मतलब एक बार के लिए मन होता है चाय या नाश्ता बाद में, पहले आप लोगों के बीच में आऊं। तो हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों को बहुत सारा प्यार, माताओं बुजुर्गों को बहुत सारा सम्मान। लेकिन एक बात बोलूंगा कि होली एक ऐसा त्योहार है जो बहुत सारी जीत भी निश्चित करती है। आइए एक ऐसा होली मनाएं कि इस बार इस जुमले वाली पार्टी को व्हाइट वॉश कर दें। हर त्योहार के दिन हम कुछ ना कुछ प्रण ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे त्योहार जो अब शून्य कर दिए हैं इस पार्टी ने। हमारे सारे त्योहार जो है इस सरकार ने हमसे बहुत सारी खुशियां छीन ली हैं। लाखों लोग आज बेरोजगार हैं, कोरोना काल से पीड़ित हैं, बहुत लोगों के व्यापार जो हैं वो टूट गए हैं। दोस्तों, तो एक काम क्यों ना करें कि त्योहार मनाएं। आइए बंगाल की जीत का त्योहार मनाएं। आइए बंगाल में बीजेपी की हार का जीत मनाएं। आइए सेलिब्रेट करें होली को। और जो लोग बिल्डिंगों को और शहरों का नाम परिवर्तन करने में यकीन करते हैं और सोचते हैं कि परिवर्तन का मतलब है केवल शहरों का नया नाम करना, आइए उन लोगों के साथ होली खेलें। आइए उनकी पार्टी को एक अच्छा सा व्हाइट वॉश करके दें। दोस्तों, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आंखों में रंग ना लगाएं। जब आप गालों में रंग लगाएं उससे पहले मॉइस्चराइजर या ऑयल जरूर लगा लें, ताकि परमानेंट ना रह जाए आप लोगों में। आंखों को बचा के रखना। आप लोग सभी बड़ों को भी ये रिक्वेस्ट है। ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। मेरे तमाम भारतीय भाई बहनों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम लोग सब मिलकर ही होली मनाते हैं। आप जानते हैं हमारी देश की एक बड़ी अच्छी सभ्यता रही है कि पूरा देश एक हो जाता है। जिस तरह खून का रंग अलग नहीं होता, उस तरह होली में हम सब रंग जाते हैं। और इस रंग में कोई ये नहीं कह सकता कि कौन बंगाल का है, कौन बिहार का है, कौन महाराष्ट्र का है। जी हाँ दोस्तों, ये रंगों का त्योहार है, पवित्र त्योहार है, आस्था का त्योहार है, आस्था का प्रतीक है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं और आप लोग भी लगातार दे रहे हैं। तो आपको सबको हैप्पी होली। और लेकिन इस होली में याद रखिएगा किसानों को। इस होली में याद रखिएगा कि 5 महीने से किसान बैठे हैं सड़कों में। अगर हम कुछ भी खुशी मनाएं तो एक बार उनका नमन करें, एक बार उनको याद करें। इस होली में तमाम मजदूर साथी भाई बहनों को याद करें, जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। इस होली में हम उन फौजियों को याद करें दोस्तों, जो पुलवामा में शहीद हुए। उन तमाम लोगों को याद करें जो अपने परिवार से दूर होके आज बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे आपकी सुरक्षा के लिए। और दोस्तों, इस होली में हम उन लोगों को याद करें जो निरंतर लोगों के लिए समाज सेवा करते रहे, कोरोना काल से लेकर अब तक, जो सड़कों में आते रहे, जिन्होंने जानवरों का ख्याल रखा। ऐसे बहुत सारे यूथ वॉलंटियर हैं। आप सबको मेरा नमन। और इस होली में एयरफोर्स के लोगों को, आईटीबीपी के लोगों को, सीआईएसएफ के लोगों को, सभी को मेरा नमन। आप लोग जो काम करते हैं शायद हमारे बस का नहीं है। हम लोग अपने हिस्से का एक छोटा सा किसान शर्मा, मेरे भाई, आपने लिखा है ज्ञान नहीं चाहिए। तो मैं एक बात बोलूंगा, आप यहां आते हैं हमारे साथ ज्ञान लेने के लिए, पहली बार पता चला। हम लोग तो सुबह के सेशन में एक दूसरे की भावना शेयर करते हैं। और अगर आपको हमसे बात करना बुरा लगता है किशन शर्मा जी जो कि लिख रहे हैं, तो आप हमारे पेज पे कृपया करके ना आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ना आए, क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, अंधभक्त नहीं है।
हम विस्मय परिस्थिति में भी सब लोगों को जोड़ लेते हैं। और ये जो त्योहार है ना होली का, ये बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। तो इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को बना के रखिएगा। देश में एक लंबा युद्ध चलने वाला है, आस्था के लिए, अस्तित्व के लिए, अस्मिता के लिए, आजादी के लिए, आर्थिक विकल्पों के लिए, देश को झूठ जीवियों से बचाने के लिए। आइए इस होली में प्रण लें। होलिका दहन आपने कल देखा होगा। उस होलिका दहन के साथ ही क्यों ना हम लोग ये प्रण लें कि इस तमाम अपने देश से उन लोगों को आप एक छुट्टी दे दें, उन लोगों को एक रिटायरमेंट दे दें जिन लोगों ने हमारे देश के अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। और आइए एक प्रण लें कि अगर हम लोगों से कुछ गलती है, उन गलती को सुधारें, क्योंकि त्योहार आपस में जोड़ता है। चाहे वो कोई भी, अभी शब-ए रात थी, होली है, फिर दिवाली आएंगी, नवरात्र भी है, आने वाले दिन अब देखिए त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। आइए इन त्योहारों के साथ एक प्रण लेके देश को एक नया आयाम दें, युवाओं का साथ दें, किसान आंदोलन में किसानों को साथ दें। और जो एसएससी जीडी जैसे बच्चे हैं, जो लोग आज भी अपने नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको आत्मबल दें, उनको हौसला दें, उनको एनर्जी दें। जो हमसे कमजोर हैं उनको मानसिक तौर पे अपना साथ दें, क्योंकि आप में से, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत सक्षम है। दोस्तों आइए इस त्योहार में उनके लिए कुछ करें। आइए इस त्योहार में एक प्रण ले कि अपने जीवन का एक समय, अपने जीवन के कुछ क्षण उन लोगों के लिए कुर्बान करें, क्योंकि देश को आजाद करने में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन का त्याग दिया। तो क्या हम लोग दो वाणी, दो बोल नहीं बोल सकते, या किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते, या वो जानवर जो चोटिल है क्या उनका देखभाल नहीं कर सकते? होली हमारे यहाँ त्योहारों का एक बहुत बड़ा चीज है। सब रंग मिल जाते हैं। आप देखिएगा जब हमारे कपड़ों में रंग गुलाल का आता है, चाहे हाँ हर्बल चीजों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं एक बात बोलूंगा आपको, आंखों से बचा के रखिएगा, अपने से छोटे बच्चों का देखभाल कीजिएगा। कोई भी जानवरों के ऊपर रंग ना छिड़के, क्योंकि उन्हें उनके स्किन में बहुत परेशानी होती है। और दोस्तों सभी लोग एक बार होली खेलने से पहले कोरोना काल को अवश्य याद करें, क्योंकि पिछले साल का दौर आप लोग भूले नहीं होंगे। दोस्तों ये जीवन का एक अविस्मरणीय पल था। हमने तब भी एक दूसरे का साथ दिया। हम भारतीय हैं, हमेशा बुरी परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। और जो भी हमारा नुकसान हुआ है हम इन्हें पुनः ठीक करेंगे, स्थापित करेंगे। और बंगाल में मैं तो होली मनाऊंगा जब ममता जी जीतेंगे। और मेरा होली निश्चित है, आप जानते हैं बंगाल में हमने निश्चित किया कि ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से जीत रही हैं। वहां झूठ जीवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। एक नारी के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया, पूरे देश की जो विपक्ष है वो इकट्ठा हो गया। आप सब लोगों का साथ भी हमें चाहिए। और मैं तमाम उन लोगों से बोलूंगा कि जो आपस में बातचीत कम करते हैं, ये त्योहार बहुत अच्छा समय है, एक सॉरी बोलने की जरूरत है। ये त्योहार बेहतरीन समय है। अगर आपसे आपका कोई दोस्त रूठा है, या कोई टूटा है, या पीछे छूट गया अपनी कमी से या उनकी कमी से, तो बहुत बेहतरीन वक्त है। एक सॉरी बोल दीजिए और अपनी मित्रता वापस प्राप्त कीजिए। आपके एक सॉरी से बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। लोग जो होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, जो हमसे बातचीत नहीं करते या हम जिनसे बातचीत नहीं करते, मैं आपको केवल एक बात बोलना चाहूंगा, होली की पवित्रता हमारे मन के मैल को भी धो देता है। वहां भी एक अलग ही रंग आ जाता है। तो आइए सब मिलकर होली को सेलिब्रेट करते हैं। आइए भारत की जीत के ऊपर एक प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे उन तमाम फौजियों का नमन करते हैं, उन किसानों का नमन करते हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी। और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड क्लासेस है। आप सबको हैप्पी होली, ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। रेबल फाउंडेशन की ओर से मैं रेबल सदानंद पति अपने तमाम चाहने वालों का, अपने भाई बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का, ये बहुत ही गजब का जर्नी रहा है आप लोगों के साथ। पिछला जो 9 साल मैंने बिताया है, ये बहुत ही मतलब गजब का जर्नी है। एक ऐसा सफर जो मैं कभी भूलता नहीं हूं। आज भी जब मैं कल दिल्ली के सड़कों में था, लोगों से मिल रहा था। दोस्तों कल मैं बंगाल चला जाऊंगा, बंगाल के लोगों के बीच रहूंगा 1 महीने, और केवल एक बात बोलूंगा आप सबसे, बेहतरीन समय है, कभी निराश ना हो, डिप्रेशन से बाहर आए, डिप्रेशन को आने ना दे, आपस में बातचीत करें, घर के अंदर एक कमरे में ना रहे, छत में आए, बगीचे में आए, नेचुरल हवा लीजिए। दोस्तों मैं जानता हूं देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस सरकार ने हम लोगों को क्रिएट करके दिया है। हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हमने वो देखा है कोरोना काल में, पुलिस के डंडे देखे हैं, सरकार का रवैया देखा। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, अब जय जवान जय किसान जो है ना, इसके साथ अब जय भारत भी है। तो तमाम भारतीय लोग इकट्ठे रहें, आपस में बातचीत करते रहें, गुंजिया खाएं, दही बल्ले खाएं,
और हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा, शराब का सेवन ना करें। किसी टाइम पे मैं भी शराब पीता था, लेकिन मैं छोड़ चुका, और जब से मैंने छोड़ा है मुझे बहुत लाभ है। आप सबसे भी एक अर्ज करूंगा, अवॉइड अल्कोहल, स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, इट इज बैड फॉर हेल्थ। और आपको एक बात समझना होगा कि जब हम फिल्मों में देखते हैं कि शराब पीता है तो लिखा आता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से सारे ठेके सरकारी हैं। आप ये बात समझिएगा, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से सारे ठेके सरकारी हैं, क्योंकि सरकार बोलती बेशक है लेकिन सरकार बंद नहीं कर पाती। लाखों युवाओं को आज नुकसान हो रहा है। होली के दिन बहुत सारे लोग एक्सीडेंट करते हैं, मारपीट करते हैं। मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन होगा, वो तमाम लोग जो हमें सुनते हैं, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करूंगा, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मानित तरीके से होली मनाएं। इसकी एक बहुत अस्मिता है। इस फेस्टिवल को शराब को ओर से ना रखें, इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को सौहार्द के लिए रखें, एक दूसरे के लिए स्नेह के रखें, अपने से बड़ों के चरणों में गुलाल दें, बच्चों का टीका लगाएं, बच्चों का हौसला बढ़ाएं, और जो भी व्यक्ति कमजोर है उनका साथ दें, अपने साथ लेके आए। आपके द्वारा किया गया एक अच्छी सी बातचीत, एक छोटा सा प्यार पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक जो आप बात करेंगे, वो लोगों के जीवन में बहुत तब्दीलियां लाती है। जब मैं आप लोगों के बीच आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आशा करता हूं मैं जब आप लोगों के साथ आता हूं शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारी देश की सभ्यता रही, अगर कोई परेशान है उससे हम अकेला नहीं छोड़ते, हम उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। और दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में हौसले की बहुत जरूरत है। देश बहुत निराशाजनक स्थिति में जा रहा है, जीडीपी से लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके। आइए इस होली में कुछ लोगों के साथ बातचीत करें, सेलिब्रेट करें, इस त्योहार में प्रेम बांटें, एक दूसरे से अपने कमियों का अवलोकन करें। और अगर आपने कहीं कुछ गलती कर रखा है, एक छोटा सा सॉरी। चलिए शुरुआत मैं करता हूं। अगर मैंने अपने वक्तव्य में कभी कोई गलती की है, कोई त्रुटि की है, तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। और होली के दिन मैं चाहूंगा कि आप लोग रेबल सदानंद पति और रेबल फाउंडेशन को निरंतर अपना आशीर्वाद देते रहें। हैप्पी होली, सेफ होली, बी सेफ, रंगों को आंखों से बचाएं, सबको प्यार बांटे। आइए देश को एक नया डायरेक्शन दे, सब मिल के होली सेलिब्रेट करें, सभी रिलीजन आपस में मिले, क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में तमाम फूल रहते हैं। दोस्तों, हम बचपन से इसे खेलते आए हैं। तमाम मुसलमान भाइयों, पंजाबी भाइयों, सिख भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों के गाल पे गुलाल लगाएं, आइए उन्हें गुंजिया खिलाएं, आइए भारत की अस्मिता को इकट्ठे बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत नमस्कार, हैप्पी होली, सुरक्षित रहें, शुभ होली, आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।